भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सांप क्या जहर उगलेगा जो हर आदमी जहर उगलता है। सांप क्या जहर उगलेगा जो हर आदमी जहर उगलता है। सांप कोने में बैठकर हंस रहा है, सांप कोने में बैठकर हंस रहा है, क्योंकि आदमी ही आदमी को डस रहा है। जाते हैं बाबा लोग के पास में 10 में यदि 5 मर गया तो और 5 जिंदा हो गया तो बाबा का जयकार होता है, चढ़ावा भी आता है। लोग 5 तो बाबा जिंदा किए ना, गांव के बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बोले 5 को तो जिलाया ना बाबा ने, एक भी नहीं जी पाता। कौन जिला? जिसको सांप काटे तो कौन सा इंजेक्शन ले, वीडियो फुल देखिए तो और जानिए। जैसे ही कोबरा काटेगा तो आपको कार्डियो पर अफेक्ट डालेगा। कहाँ पर डालेगा अफेक्ट? कार्डियो पर। ये छाती को पूरा जाम कर देगा। और एक आपका सर्प और भी है जो आपको यहाँ पर किसी के पास में चला गया है क्या सर्प? हाँ चला गया ना, तो दीजिए तो। एक मिनट। कोबरा है, इसको क्या बोलते हैं? कोबरा। और इसको एक सर्प होता है करई, जो अपने बिहार में तकरीबन बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो करई भी अभी उसको निकालेंगे। और ये देखिए करई, इसका भेद बतलाते हैं। एक कोबरा और करई में क्या अंतर है? ये यदि काटता है, देख रहे हैं ना, ये यदि काटता है तो इनका जानिए कि न्यूरोलॉजी में दिमाग में थक्का बना देगा ब्लड को, और ब्लड जाने नहीं देगा। और आदमी को जब तक ब्लड सर्कुलेशन सिर से नहीं जाएगा पूरे ब्लड शरीर में, तो क्या होगा कि आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इनको तुरंत ले करके कहाँ पर जाना चाहिए? अस्पताल में, तभी आदमी को बच सकती है जान। नहीं तो कहाँ लेकर के जाते हैं? कहाँ लेकर के जाते हैं? झड़वाने फूकवाने के लिए। तो बैठे अब प्रजातियां 275 है। भारत में सर्प की प्रजातियां 275 है, जिसमें जहरीले सर्प 10 से 15 हैं। 10 से 15 हैं, जिसमें किंग कोबरा, कमन करई, रटल वाइपर, रसल वाइपर, पीट बम्बू वाइपर, उसके बाद में वाटर वाइपर और ब्रीच वाइपर। ये भारत में जहरीले सर्प पाए जाते हैं। ब्रीच वाइपर सर्प के बारे में जो केरला, कद्दू, काजू और करेला के पौधों पर ज्यादा खास करके रहते हैं, और बांसों पर ज्यादा भी रहते हैं, जिसको पीट बम्बू वाइपर बोला जाता है। ये बहुत ही जहरीला सर्प है, और ये सर्प अपने को सिकुड़न करके, फोल्ड करके और एक दूसरे पर शिकार करता है, और उस शिकार को छोड़ता नहीं है, दंश मार देता है और फिर उसके बाद में ग्रहण कर लेता है। ब्रीच वाइपर। अब वाटर वाइपर सर्प दो होते हैं, जो यदि सांप ने काट दिया है तो उसको अस्पताल पहुंचाए और उसकी जान बच सकती है। अभी एंटी वेनम सीरम, उस एक ऐसा इंजेक्शन है जो हर जगह पर आपको उपलब्ध है। सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट क्लिनिक में भी एक इंजेक्शन मिलता है। इसलिए कभी भी सांप काटा हुआ व्यक्ति को किसी ओझा, गुनी, तांत्रिक, मजार, पीर बाबा के पास में ना लेकर के जाएं। सांप काटा हुआ व्यक्ति को सीधे आप अस्पताल लेकर के जाएं और एंटी वेनम सीरम का इंजेक्शन लगाएं, जिससे कि पीड़ित व्यक्ति को, जिसको सांप ने दंश दिया है, वो उसकी जान बच सकती है। यहाँ तक ले आप लोगों को बतलाया गया। अब सांप हम निकालते हैं और सांप को दंश करवाते हैं, ठीक है? सांप को दंश करवाए ना जी किसी पर। जहरीला प्राणी है और
कि सांप के लिए फैले, लेकिन सांप एक जहरीला प्राणी है। इसके जहर से जीव हो या जंतु हो मृत्यु की कगार पर पहुंच जाए। डरपोक प्राणी है। सबसे इस भूमंडल में, इस पृथ्वी पर सबसे डरपोक प्राणी सांप है। सांप की प्रजातियां विश्व में, प्रजातियां पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में 3000 है। भारत में सर्प की प्रजातियां 275 है। भारत में सर्प की प्रजातियां 275 है, जिसमें जहरीले सर्प 10 से 15 है, जिसमें किंग कोबरा, कोबरा, कमन का और इनको दंश करता है। ठीक है ना। जब दंश करेगा तो क्या करिएगा, क्या करिएगा, गाली बजाइएगा, रोइएगा, हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से सर्प निकला। ठीक है ना। और उसके बाद में देखिए, ये देखिए सर्प आ गया यहाँ पर, ये पकड़ लिया गया है इसका, देख रहे हैं ना। ये सांप को पकड़ लिया गया है, इसका मुंडी, जिससे कि ये यहाँ पर दंश मारेगा। अभी दंश मारेगा तो क्या क्या इनका हाल होगा। देखिए, ये मान लीजिए कि ये सर्प हो गया और यहाँ पर 2 दांत का इसका निशान लग जाता है। सांप के काटने से क्या होता है, जो पहली सर्प होगा उसका 2 दांत का निशान लग गया और यहाँ पर ये काटता है। काटने के बाद में दिखाई दे, ये देखिए सर्प कोबरा है ना जी। हाँ, तो इस सर्प यदि काट देता है तो क्या हाल होता है। यहाँ पर देखिएगा स्क्रीन क्या होगा, यहाँ पर काला रंग का हो जाएगा, नीला रंग का हो जाएगा, समझे ना। काले और नीले रंग का हो जाएगा और यहाँ पर फपोला उड़ जाएगा, यहाँ से फपोला निकलना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं ना सांप को, पीछे वाला दिखाई दे रहा है, कौन सा सांप है, कोबरा है। अभी मान लीजिए कि जैसे ही काटा इनको 2 दांत का यहाँ पर निशान हो गया, उसके बाद में फपोले पड़ गए, स्क्रीन इनका नीला और काला पड़ जाएगा, जी घबराने लगेगा, उल्टी आने लगेगी और सुस्त शरीर पड़ जाएगा। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए कि ज्यादा घेर करके इनको नहीं रहना चाहिए और ना ही इनको कोई किसी तरह का इनको ड्रिंक देना चाहिए। कोई भी, चाहे पानी हो या कोई स्प्राइट हो या माजा हो, किसी तरह का इनको ड्रिंक नहीं देना चाहिए, अल्कोहल भी नहीं देना चाहिए और ना ही कोई नशीली पदार्थ किसी भी ओझा गुनी के पास में नहीं लेकर के जाए, क्योंकि सर्प की प्रजातियां विश्व में 1 मिनट 3000 है। भारत में जहरीला सर्प 10, वाटर वाइपर 2, ब्रिक्ष वाइपर 2। अभी ब्रिक्ष वाइपर हो गए। जमीन पर लगभग आपको सर्प पाया जाता है 6। अब इसमें किंग कोबरा, कोबरा, करैत, कमन करैत, रटल वाइपर, रसल वाइपर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 10 की संख्या, समझे ना बच्चों। जब आपके पास में मात्र 10 जहरीले सर्प हैं भारत में, तो आप उसको कभी भी व्यक्ति को के पास में नहीं लेकर के जाए। ठीक है ना। क्योंकि वहां पर लेकर के जाएंगे तब मैं बतला देता हूँ होता क्या है कि जैसे ही सर्प काटा हुए व्यक्ति के आप पास में लेकर के जाएंगे, ओझा बाबा क्या करेंगे, एक पेड़ के पास में जाकर के बहुत बड़ा जो होगा बरगद का या नीम का या पीपल का होगा, उसके पास में जा करके अपना धूमी रमा करके बैठे रहेंगे। उसके बाद में वही पीर बाबा का भी हाल होता है, फकीर बाबा का भी हाल होता है। जितने भी ये बाबा लोग हैं, इनके ढाबा में नहीं जाना है, क्योंकि देखिए सर्प के पास में जो काटा हुए जाएंगे तो वो लोग की डिमांड करते हैं कि दूध मंगाओ 5 किलो, उसके बाद में चावल मंगाएंगे बासमती, काजू, किशमिश, चुहाड़ा सब मंगा करके और बढ़िया से कटोरा थाली में बढ़िया से खीर और बना करके तस्मई खाएंगे पिएंगे। और उनके बड़े बड़े जो उनके चेहरा चपाटी होंगे
बाबा से भेंट भी नहीं करने देंगे और उनको बाहर रखेंगे और वो चीज पिलाएंगे तो क्या करेगा, जहर बहुत जल्दी इनके दिमाग पर असर पड़ेगा। और जैसे ही आप ये गलतियां करेंगे, इसीलिए कहा गया है कि आपदा का हुनर ऐसा हो कि आपदा से बचाए, आपदा का हुनर ऐसा ना हो कि आपदा में फंसाए। आप जल्दीबाजी में आए और घी पिला दीजिए, चाय पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, तो बोलेंगे कि इनका मुंह सूख रहा है, सूखने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह नाली में पानी बह रहा है और उसमें 2 बाल्टी और पानी डालिएगा तो पानी तेज हो जाएगा ना जी। वैसे ही जहर क्या होता है, जैसे सर्प ने दंश किया और अब ऊपर से इनको पानी पिलाइएगा तो जहर का स्पीड और बढ़ जाएगा और इनको क्या करेगा, इनको नीरो ये जो है ना न्यूरोलॉजी में इनको अफेक्ट डालेगा, इनका नस में जा करके पूरा ये जाम कर देगा। जब सर्प काट करके छोड़ देता है, वो जहर को कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी चखना नहीं चाहिए। तो क्या उसको साबुन को घोल बना करके उसको धो करके कपड़े से पोंछ देना चाहिए और उसके बाद में उस कपड़े को जला भी देना चाहिए। जब कभी सर्प काटा हुआ व्यक्ति के पास में जाकर के किसी तरह का कथा कहानी नहीं कहना चाहिए। वहां जाकर के नहीं कहा कि अरे बाप रे बाप, टुनुआ की मम्मी बतला रही थी कि कल चुनुआ को सर्प काटा था तो तुरंत मर गया था। तो ये कहानी इनको बतलाइएगा तो इस बालक का क्या हाल होगा। और ये जो 2 घंटे जीने वाला है तुरंत मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये जहां पर नीरों से, यहाँ पर जानते हैं ब्लड क्या होता है, यहाँ से आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होता है, 16% आदमी 21 का 21 लेता है, 16% तुरंत छोड़ देता है, 5% से पूरा हमारा पूरा शरीर का जितने पार्ट पुर्जा काम करता है। तो उस जो हमारा ब्लड है, बाबा का जो दूध लेकर आए हो ना, वो हम सांप बुलवाते हैं और झड़वा देंगे और आपका विष उतर जाएगा। देखिए कितना गलतफहमी में हमारा समाज जी रहा है। सर्प कभी भी दूध नहीं पीता है, सर्प कभी दूध नहीं पीता है और न ही पानी पीता है, क्योंकि सर्प का देख रहे हैं ना, ये जीभ फटी होती है, ये जीभ बिल्कुल फटी होती है, इसलिए सर्प दूध पी ही नहीं सकता है, पानी पी ही नहीं सकता है। इस सिर्फ हम वहम में रहते हैं कि सर्प दूध पीता है और सर्प पानी पीता है, क्योंकि ये जीभ फटी वजह से सर्प कभी दूध ग्रहण नहीं कर सकता है, पानी नहीं ग्रहण कर सकता है। तो जीता कैसे है? 100 ग्राम का शिकार यदि सर्प कर ले, 100 ग्राम का शिकार यदि सर्प कर ले तो लगभग 8 महीने जीवित रहता है, उसको भोजन भी मिल जाता है और उसको पानी भी मिल जाता है। इसलिए कभी भी अब समझ गए ना कि बाबा के पास में कोई इसका इलाज नहीं है। कहाँ इलाज है? सीधे अस्पताल में इलाज है, जहाँ पर कि एंटी वेनम सीरम लगेगा, इंजेक्शन, और सर्पदंश से जान बचा सकते हैं। यही एक सबसे सरल उपाय है और सबसे बढ़िया उपाय है, विश्व इसी को लेकर के चलता है। देखिए सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में जहरीले सर्प पाया जाता है, वहां पर 85% जहरीले सर्प है, लेकिन वहां का मृत्यु दर 0 है, क्योंकि लोग कभी भी किसी वैद्य ओझा गुनी के पास में नहीं जाते हैं और सीधे इंजेक्शन देते हैं, ठीक हो जाता है। अमेरिका में 50% जहरीले सर्प पाया जाता है, लेकिन वहां पर मृत्यु दर 15% है, और भारत में मात्र 15% जहरीले सर्प है और मृत्यु दर 85% होता है। क्यों? कि हम ओझा गुनी बाबा, फकीर बाबा, अमर सती माई, तेलीसा बाबा, तो ओझा बाबा, तो हौल बाबा, पाड़े बाबा, तो ये सब मेटल वाइपर, रसल वाइपर, पीट बम्बू वाइपर, उसके बाद में वाटर वाइपर और ब्रिक्स वाइपर, ये भारत में जहरीले सर्प पाए जाते हैं। ब्रिक्स वाइपर सर्प के बारे में जो केरला, कद्दू,
काजू और करेला के पौधों पर ज्यादा खास करके रहते हैं और बांसों पर ज्यादा भी रहते हैं, जिसको पीट बम्बू वाइपर बोला जाता है। ये और ये सर्प अपने को से और एक दूसरे पर शिकार करता है, दंश मार देता है और फिर उसके बाद में ग्रहण कर लेता है। वृक्ष वाइपर। अब वाटर वाइपर। वाटर वाइपर सर्प दो होते हैं, कावेरी, कोसी, बूढ़ी गंडक, गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा, किसी भी नदी में ये सर्प जहरीला नहीं पाया जाता है। सर्प जहरीला खारा पानी समुद्र के किनारा में ही पाया जाता है और समुद्र में ही पाया जाता है। जो भी सर्प आप नदियों में देखते हैं वो सब नॉन पॉइजनिंग सर्प होता है, और जो भी समुद्र में आप सर्प देखते हैं खारा पानी में है वो सर्प आपको पॉइजनिंग वाला सर्प होता है। लेकिन सर्प काटने से जान उसको हम बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे जान? सिर्फ एक ही उपाय है। वो जान बचाने के लिए हम वो उपाय बतला देते हैं आपको। बेलूसी से विश्व में सभी देश, सभी कंट्री के लोग सर्प से दंश होने पर जान बचाते हैं। जो आज हम नागरिक सुरक्षा द्वारा आपको, गणेश सर का प्रशिक्षण द्वारा आपको हुनर दे रहा हूं कि सर्प दंश आदमी को 100%, 100% हम जान बचा सकते हैं। लेकिन वो चीज आप लोग यदि करेंगे, समाज में लेकर के इसी को आप लोग जागरूकता करेंगे तो समाज की भी जान बच सकती है। सिर्फ एक ही चीज है, वो है एंटी वेनम सीरम। एक ही इंजेक्शन है जो लगा करके